सुगराजो फराक बेदरी से सुगराजो फराक बेदरी से अरे नित उठ यही कहती थी, अरे नित उठ यही कहती थी, नसीब सहरी से आए बादे सबा जिगरी से अरे मिल जाए तो, अरे मिल जाए तो कहियो बाबा सफरी से अरे मिल जाए तो, अरे मिल जाए तो कहियो मेरे बाबा सफरी से अरे नरगिस की तरह चश्म सुए दर नगरा है, नरगिस की तरह चश्म सुए दर नगरा है, जल्दाओ के हस्ती का चमन सरफे खज़ा माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुरा के लिए तो गम लाती है ज़ैना, सुरा के लिए तो गम लाती है ज़ैना, हर बेसिफ्त नबी सुए वतन आती है ज़ैना, बेसिफ्त नबी सुए वतन जाती है, अरे जो पूछता है भाई को शर्माती है ज़ैना, और मुँह करके बकिया को ये चिल्लाती है ज़ैना, मुँह करके बाकी को ये चिल्लाती है ज़ैना, अम्मा कहो
मुंह किसको दिखाऊं मैं बताओ। अरे सब पूछते हैं भाई को और भाई हैरान में। अरे सब पूछते हैं भाई को और भाई हैरान में। सुबह ऐसी ना जुदाई हो किसी भाई बहन में। अरे भाई रहे जंगल में, बहन आई वतन में। जिस वक्त गला कटता था माँ जाए करन में। अरे जिस वक्त गला कटता था माँ जाए करन, मैं आपको चिल्लाती थी इस रंजो महल में। अरे मैं आपको चिल्लाती थी इस रंजो में। अरे बातों ना सुनी आपने फरियाद हमारी। अरे बातों ना सुनी आपने फरियाद हमारी। अरे अब लुट के यहाँ दो दाद हमारी। अब लुट के यहाँ दो दाद हमारी। अरे ज़ैनब की तो थी मरकदे ज़हरा से ये गुफ्त। अरे सुगरा को खबर मुख्तलिफ आती थी ये हर। अरे कहता है कोई है ना वो लश्कर ना अलम। वारिसों में जिंदा है एक आबिद। अरे सब वारिसों में जिंदा है एक आबिद। अरे दिल टुकड़े हुए जाता है हर एक खबर से। ज़हरा की तरह वो भी निकल आए ना घर से। अरे ज़हरा की तरह वो भी निकल आए नगर से। अरे ज़हरा की तरह वो भी निकल आए नगर से। अल-क़िस्सा चली एक तरह मादर आबाद, पर दिल में थे 100 तरह की अंदेशा बस। अरे सर नंगे बशीर इस तरह आता था बसरा। अरे देखा जो जलाल इनका लगा कहने वो बेया। अरे देखा जो जलाल इनका लगा कहने वो बेया। सैदानियों की शानो शिकवा नहीं अब है, पर घर से निकल आना, पर घर से निकल आना कयामत है गज़ब है, पर घर से निकल आना कयामत है गज़ब है। क्या कहने हैं भाई? उठाओगे रवायत के सहारे तारीख के कूड़े में क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। कुछ लोगों को पत्थर का सनम अच्छा लगे, कुछ लोगों को शब्बीर का गम अच्छा लगे, कुछ लोगों को पत्थर का सनम अच्छा लगे, हम शियों को शब्बीर का गम अच्छा लगे। भाई से अब्बास को दे दो, और ज़ैनब ने कहा भाई से अब्बास को दे दो, अब्बास के हाथों में अलम अच्छा। क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या कहने, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद। शब्बीर को कहाँ थी अंसार की ज़रूरत? बेशक, क्या कहने। शब्बीर को कहाँ थी अंसार की ज़रूरत? ये नासिराने हक है किरदार। क्या कहने भाई, किरदार की दौलत, किरदार की जरूरत। क्या कहने भाई, माशाल्लाह भाई। अरे क्या कह दिया भाई, क्या कहना। हाँ शब्बीर को कहाँ थी अंसार की जरूरत? ये नासिराने हक है किरदार की जरूरत। महफूज हो चुका है दामन में शाहिदी के, महफूज हो चुका है
दामन में शांति के। इस्लाम को नहीं अब बेदार की जरूरत। क्या कहने भाई, क्या कहना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस्लाम को नहीं है बिदात से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शब्बीर ने उलट दी पूरी बिसाते बातिल। शब्बीर ने उलट दी पूरी बिसाते बातिल। जालिम यजीद को थी इकरार की जरूरत। जालिम यजीद को थी इकरार की वाह वाह। इस्लाम के दहन में रखकर ज़बान अपनी। इस्लाम के दहन में रख के ज़बान अपनी। इस्लाम के दहन में रखकर ज़बान अपनी। शब्बीर ने बता दिया इनकार की जरूरत। क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। बहुत अच्छा, फिर से पढ़ो। इस्लाम के दहन में रखकर ज़बान अपनी। इस्लाम के दहन में रख के ज़बान अपनी। शब्बीर ने बता दिया इनकार की जरूरत। शब्बीर बहुत अच्छा मसला है, बहुत अच्छा। मोहम्मद वाले मोहम्मद जिंदाबाद। बनकर शफीक उठा। बनकर शफीक उठा। खूने अबू तराबी। अबू बनकर तराब। शफीक उठा। खूने अबू तराबी। दीन रसूल को थी गमख्वार की जरूरत। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दीन माशाअल्लाह। रसूल को थी गमख्वार की जरूरत। गमख्वार की जरूरत। शब्बीर जानते थे नन्ना सा ये तबस्सुम। शब्बीर जानते थे नन्ना सा ये तबस्सुम बन जाएगा खुदाई तलवार की जरूरत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। वाह वाह। तलवार। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। गमों के फूल इतने खाली जख्मों के फूल इतने फूले हैं करबला में। जख्मों के फूल इतने फूले हैं करबला में। होगी ना आप कभी गुलजार की जरूरत। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या तड़पता हुआ शेर है माशाअल्लाह होगी ना आप कभी माशाअल्लाह। गुलजार की जरूरत। बीमारे करबला पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला पर सबो सितम की हद है। हमारे करबला पर सबो सितम की हद है। हमारे करबला पर सबो सितम की हद है। हमारे करबला तलबे के आबलों को है अब खार की जरूरत। खार की जरूरत। वाह भाई भाई, आबलों को है खार की जरूरत। वो एक पढ़ो वाला शेर वाला, वो फिर से दीन के क्या था? दीन के दहन में शब्बीर ने फिर से पढ़िए भाई माशाअल्लाह। है ये अलम कितने अलमदार हुए। कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार हुए। वाह वाह। हमजा तो कभी जाफर तैयार हुए। बेशक। फर्रे खालिक से मगर हैदर कर्रार हुए। फर्रे खालिक से मगर हैदर कर्रार हुए। छिड़ गई जिक्र वफा नींद से जागा है अलम। छिड़ गई जिक्र वफा नींद से जागा है अलम। अलम। दस्ते अब्बास पे सोने पे सुहागा सुहागा है। है। अरे क्या शेर है भाई, अरे क्या शेर है माशाअल्लाह। बोले मुरसल की तलबगार को मैं क्यों दूं अलम। क्या कहने बोले भाई, मुरसल तलबगार को मैं क्यों दूं अलम। फूल मौजूद है फिर खार को मैं क्यों क्यों दूं अलम। हाँ हाँ खार फूल कौन। मौजूद है फिर खार को मैं क्यों दूं अलम। वाह। हक का कर्रार है फर्रार को मैं क्यों दूं अलम। क्या कहने भाई। फर्रार को मैं क्यों दूं अलम। लाख मांगा करे गद्दार को मैं क्यों दूं क्या अलम। कहने लाख मांगा करे गद्दार को तीनों गद्दारों पे लानत। हक का कर्रार है फर्रार को मैं बहुत अच्छे भाई, क्यों दूं अलम। क्या कहने भाई हक का माशाअल्लाह। कर्रार है फर्रार को मैं क्यों दूं अलम। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलवार। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। डूबने के लिए अजमत का भरम मांगा था। डूबने के लिए अजमत का भरम मांगा था। एक दिन तेरे बुजुर्गों ने अलम मांगा। क्या कहने भाई, किसके भगोड़ों पे लानत भाई, भगोड़ों पे लानत। किसके बुजुर्गों ने, तारीख ही पढ़ रहा है तो आगे बढ़ो। किसके बुजुर्गों ने। हैं? आ रहा है
शेर फौजे शाम दरिया छोड़ दे। क्या बात है भाई। आ रहा है शेर फौजे शाम दरिया छोड़ दे। अब यही बेहतर है बातिल हक का रास्ता छोड़ दे। क्या बात है। अब यही बेहतर है बातिल हक का रास्ता छोड़ दे। भर लिया चुल्लू में पानी फिर गिराया सोच कर। भर लिया चुल्लू में पानी फिर गिराया सोच कर। कतरे कतरे को तरस जाएगी दुनिया छोड़। क्या बात है भाई। कतरे को तरस जाएगी दुनिया छोड़। 40 पारे। 40 पारे और जो उनके पास कुरान है वो 30 पारों का है। देखिए कुरान में 30 पारे हैं तो 30 में से 30 का 19% कुरान जो है वो मक्के में उतरा। 19% कुरान मक्के में उतरा और 11% 30 का जो 11% कुरान है वो मदीने में उतरा। वो इसलिए क्योंकि रसूल खुदा की जो 23 बरस की तबलीगी जिंदगी है उसमें रसूलुल्लाह ने 12 साल 9 महीने 5 दिन मक्के में गुजारे। 12 साल 9 महीने 5 दिन और मदीने में 9 साल 9 महीने और 9 महीने। तो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है क्योंकि 40 पारे का कुरान है हम शियों के पास, तो जो मक्की आयतें हैं वो मदनी हो गई और जो मदनी आयतें हैं क्या कहने वो मक्की हो गई। क्या कहने। अब हमने तो रसूल से यही कहते हुए सुना कि अली उमाल कुरान कुरान उमाल अली, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। तो अब हम अपनी ज़िंदगी के लिए हम अपनी हिफाजत के लिए जिस नाम का सहारा लेते हैं वो तफसीर कुरान में कैसे हो सकता है। या तो रसूल की हदीस झूठी है या तो मौलवी झूठी है। देखिए हम लोगों की दुश्मनी में रसूलुल्लाह के ऊपर 2 इल्ज़ाम लगाए हैं। पहले तो आप लोग आगे आइए, बहुत दूर देखना पड़ रहा है उनको। ये समझते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इल्ज़ाम है रसूल खुदा के पास। और दूसरा इल्ज़ाम ये है कि रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में कुरान को जमा करके नहीं गए। रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में कुरान को जमा करके नहीं गए। मसलन किसी के पास 1 आयत थी, किसी के पास 2 आयत थी, किसी के पास पत्तों पर आयत लिखी हुई थी, किसी के पास पेड़ की छालों पर आयत लिखी थी, किसी के पास बकरी की खाल पे आयत लिखी थी, कहीं चमड़े पे लिखी हुई थी। तो रसूलुल्लाह कुरान को बिखरा हुआ छोड़ के गए। रसूलुल्लाह कुरान को जमाशुदा हालत में छोड़ के नहीं गए। तो अब जो ये तीसरे दौर में एक सहाब के ऊपर कुरान जमा करने का सेहरा बांधा जाता है, तो आप मुझे बताइए कि गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने जो खुतबा दिया, गदीर के मैदान में जो रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया माँ उनजुलैका मिन रब्बिक, उसमें एक खुतबे का जो जुज़ था उसमें रसूलुल्लाह ने एक हदीस और पढ़ी थी, इन्नी तारिकुम फी सकलैन व किताबिल व इतरती। इन्नी तारिकुम सकलैन फी किताबिल व इतरती, मैं तुम्हारे बीच 2 वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। तो 1.25 लाख हाजियों का मजमा, 1.25 लाख हाजियों का मजमा। तो किसी एक ने उठ के ये सवाल क्यों नहीं किया कि रसूलुल्लाह वो किताब कहाँ है जो आप छोड़ के जा रहे हैं? क्या कहने। किसी एक ने क्या कहने। भाई आप रसूल को अपना जैसा मानते हैं, भाई रसूल को आप अपना जैसा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना जैसा गांधी मानते हैं, नूरी नहीं मानते, तो भाई के नाते, बड़े भाई होने के नाते कोई एक तो उठना सवाल करने के रसूलुल्लाह वो किताब कहाँ है जो आप छोड़ के जा रहे हैं? अच्छा, रसूलुल्लाह की जिंदगी आंख बंद होने से पहले रसूलुल्लाह की जो आखिरी हदीस थी वो भी यही थी, इन्नी तारिकुम फी सकलैन व किताबिल व इतरती। अब इतरती में वो थोड़ा सा वो झपा है कि वो इतरत है कि वो अहले बैत हैं कि वो सुन्नत है, वो क्या है, वो कुरान तो है ना। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक इतरत। तो क्या एक साहब ने उठ के नहीं कहा था कि हमें अहले बैत की ज़रूरत नहीं है, कुरान हमारे लिए काफ़ी है? तो अगर जमा करके नहीं गए थे तो फिर कहा कैसे? अगर जमा करके नहीं गए थे तो कहा कैसे कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है? तो गदीर में सवाल ना पूछना और रसूलुल्लाह के आखिरी टाइम पे ये कहना कि किताब हमारे लिए काफ़ी है, तो ये इल्ज़ाम जो है वो सरासर गलत साबित होता है कि आप रसूलुल्लाह पे जो हमारी दुश्मनी में जो आप रसूलुल्लाह पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुरान को जमाशुदा हालत में नहीं छोड़ के गए थे। अम्मा भैया बुग़्ज़े अली में तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। बुग़्ज़े अली तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तो बुग़्ज़े बहलोल ने मार डाला। मोहम्मद का दीवाना बहलोल था, बुग़्ज़े अली क्या कहने भाई, क्या कहने। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम पढ़ी लिखी कौम है और हमें इस फ़ख्र है इस बात का कि हमारी कौम पढ़ी लिखी कौम है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मेरी जगह कोई भी बैठा है या कोई भी आलिम, कोई खतीब, कोई बड़ा आलिम बैठा हुआ है, आप लोग नमाज में सूरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, और कम से कम एक नमाज में 2 बार तो पढ़ते हैं। जब तक आप 2 बार हम ना पढ़ लें नमाज आपकी कबूल नहीं।
नमाज कबूल ही नहीं है। तो दिन में अगर 5 बार में कम से कम 10 बार तो आप अलहम पढ़ रहे हैं, सही है, 10 बार तो कम से कम अलहम पढ़ रहे हैं आप, सब पढ़ रहे हैं। और सब पढ़ रहे हैं। अब अगर भरे मजमे में कोई एक आलिम एक साहब को खड़ा करें, कोई बच्चे को नहीं, जवान को नहीं, किसी एक अच्छे भले इंसान को 50 साल की उम्र है, उनसे कहें भैया खड़े होइए जरा और सूरह हम सुनाइए, तो उसकी क्या हालत होगी? उसकी जबान में लुकनत पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मजमा और इतना बड़ा आलिम, उसके सामने सूरह हम सुनाना, रोज पढ़ रहे हैं, 10 मरतबा पढ़ रहे हैं, पूरा याद भी है, कुछ कमी भी नहीं है, लेकिन जबान लुकनत खा रही है। क्यों? क्योंकि सामने इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है। तो एक बात समझ में आई कि अगर इल्म के मेयाद में फर्क हो, अगर क्या बात है, मेयाद में फर्क हो, तो किसी के सामने कोई बात कहने में जबान लुकनत खाती है। तो लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से 2 लोगों को इल्म एक साथ अता किया गया हो, अल्लाह की तरफ से अगर 2 लोगों को एक साथ इल्म अता किया गया हो, तो 3 दिन का अली 30 साल की रसूल के गोद में बोलता है कि तौरेत सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, क्या कहने, लर्जिश नहीं आती है, क्या कहने भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना, बहुत अच्छा है। इस तरह अब जो ये मतलब हम लोग लुकनत जबान के लड़खड़ाना, जबान का जैसे हमारी होती है, अरे उसी को देखिए। अब एक मामला गुलू का है कि हम लोग अली के मामले में गुलू कर जाते हैं। जी जी, अली के मामले में गुलू कर जाते हैं, मतलब हम अली को बढ़ा देते हैं। सही। आप मुझे ये बताइए कि कुरान आप पढ़ते हैं, उसमें सूरह हमद एक सबसे नॉर्मल, मतलब सबसे पहला सूरह सूरह हमद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कुरान कह रहा है रसूलुल्लाह पे, हमने आप पर सूरह हम 2 बार नाजिल किया, हमने आप पर सबई मसानी नाजिल करी, हमने आप पर सबई मसानी नाजिल करी और कुरान नाजिल किया। सबई मसानी का मतलब है कि वो सूरह जिसमें 7 आयतें हैं वो 2 बार नाजिल करी, यानी कि सूरह हमद रसूल खुदा पे 2 बार नाजिल हुआ। सूरह हमद में 7 आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, 7 आयतें हैं। अब अगर हमने किसी बच्चे से कहा कि भैया सूरह हम सुनाओ, तो ये तो हो सकता है कि वो 7 की जगह 6 आयतें कर दें, कोई गलती हो सकती है, इंसान है, खाकी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई 7 की जगह अपनी तरफ से एक आयत उसमें बढ़ा दे? नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही भाई 7 की 6 तो हो सकती है, 5 तो हो सकती है, लेकिन 7 की 8 नहीं हो सकती। इसीलिए खुदा ने कहा, कुरान में कहा कि अगर तुमको लगता है कि ये मेरा कलाम नहीं है तो किसी एक सूरे का मिस्ल ला के दिखा दो। क्या कहने, किसी एक सूरे का मिस्ल ला के दिखाओ। लेकिन कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, 7 की 6 तो हो सकती हैं, 5 तो हो सकती हैं, 4 तो हो सकती हैं, लेकिन 7 की 8 नहीं हो सकती। तो भैया ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई खतीब कोई आलिम नहीं कह रहा, ये रसूल कह रहे हैं, इन्नी तारिकुम फी सकलैन व किताबिल वइतरती। तो जैसे कुरान में गुलू मुमकिन नहीं है, वैसे अली में भी गुलू मुमकिन नहीं है। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, अली का नाम ही बुलंद है, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली की ज़िंदगी 2 सजदों के दरमियान गुजरी है, अली की ज़िंदगी 2 सजदों के दरमियान गुजरी है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने में आप 2 बार सजदा करते हैं। मौला कायनात ने सजदे की फजीलत भी बताई है। सजदे की फजीलत यह है कि किसी ने मौला कायनात से पूछा कि हम 2 बार सजदा क्यों करते हैं, तो मौला कायनात ने कहा कि जब हम पहला सजदा करते हैं तो हम अल्लाह से ये कहते हैं कि तूने हमको इसी खाक से नाजिल किया है, तूने हमें इसी खाक से बनाया। और जब हम सर को उठाते हैं तो हम ये कहते हैं कि तू हमको इसी मिट्टी से बनाया है, हमको इसी खाक में से नाजिल किया है और हमको इसी मिट्टी से निकाला है। और जब दूसरी बार जब सजदा करते हैं तो हमको वापस इसी खाक में जाना है। क्या कहेंगे, और रोज़े क़यामत तू हमको इसी खाक से उठाएगा। तो ये 2 सजदों की फजीलत मौला कायनात ने बताई है। तो मौला कायनात, तो जब आप सजदा करते हैं, आपने पहला सजदा किया, उसके बाद आप उठे, आपने कहा अल्लाह होगा, और फिर आपने दूसरा सजदा किया, तो 2 सजदों के बीच में कोई गलती है, कोई गलती का इम्कान है नहीं। अब बताइए, 2 सजदों के बीच में कोई, भाई आपने अल्लाह अकबर भी सजदा और भी खड़े हुए अल्लाह अकबर और भी सजदा, तो 2 सजदों के बीच में गलती का इम्कान नहीं है। तो मौला कायनात की जो जिंदगी है वो 2 सजदों, क्या कहने भाई, क्या कहने, मौला कायनात की जिंदगी 2 सजदों के बीच में है, तारीख है। हाँ, ये तारीख है। तो अब आप ये मत पूछिए, अगर मौला कायनात की ज़िंदगी अगर 2 सजदों के बीच में है, तो आप इस बात पे भी शक मत करिए कि एक रकात से दूसरी रकात में मौला कायनात कुरान कैसे ख़त्म कर। क्या कहने भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिंदाबाद। बल्कि मौला कायनात ने तो पूरी नमाज बताई है कि आप नमाज, खैर ये जो बच्चे हमारे बैठे हैं, हमारा फरीज़ा है कि इन बच्चों को बताया जाए, क्योंकि हमने भी अपने बुजुर्गों से सीखा, हमें किसी महल्ले के मौलवी साहब ने नमाज नहीं सिखाई, हमें अपने घर के बुजुर्गों ने बताई है। तो हमारा फरीज़ा ये है कि जो हमारे सामने के जो बच्चे बैठे हैं,
हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन बच्चों को बताएं, क्योंकि हमने भी यहीं से सीखा है, इसी फर्श अदा से सीखा है, हमने कहीं बाहर से नहीं सीखा, कहीं मदरसा नहीं गए, पढ़ने नहीं गए। तो जो भी हमारा दर्स है वो यही है, यही मदरसा है। यही मदरसा है। तो हमको तो ये जो हमारी आने वाली जो जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, वैसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह, सिखाएं। बेशक, मौला बेशक। कायनात ने नमाज के पूरे अरकान बताएं कि जब आप सजदा करते हैं तो कम से कम 7 चीज़ें आपकी ज़मीन पे होनी चाहिए। 7 चीज़ें, पेशानी, दोनों हाथों की हथेलियाँ, घुटने और दोनों अंगूठे, और अंगूठे के नाखून इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि अंगूठा आपका ज़मीन पे न लगे। क्या कहने, जब आप नमाज पढ़े तो जो कुनूत की जो पोजीशन है वो नाक के सामने होनी चाहिए, जो कुनूत की पोजीशन है वो नाक के सामने होनी चाहिए। और जब आप रुकू करें तो इतना झुके कि अगर आपके पुष्ट पर पानी डाला जाए तो गर्दन पे आ जाना चाहिए। अरे वाह, क्या कहने। तो ये सब अरकान मौला कायनात ने बताए, तो ये और कोई बताएगा नहीं आपको। देखिए आप मैं एक आखिरी बात है रब्ते मसाइल, आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने फुरुए दीन और उसूले दीन 10 हैं, ठीक है। रोज़ा अगर आपकी सेहत साथ नहीं दे रही है तो आप रोज़ा मत रखिए, छूट है उसमें। खुम्स अगर आपकी इतनी वसत नहीं है तो आप खुम्स नहीं निकालिए। ज़कात अगर आपके अंदर इतनी वसत नहीं है तो आप ज़कात मत निकालिए, ठीक है। एहराम अगर आप माली हालत ठीक नहीं है तो आप उम्रा करिए या हज करिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं दी गई। अब अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़िए, लेट के नहीं पढ़ सकते तो नियत करिए, और हत्ता कि अगर आप डूब रहे हैं तो खाली इशारा करिए, खाली नियत करिए, आपकी नमाज हो जाएगी। तो मसला तो जितने भी फुरूए दीन है उसमें नमाज को छोड़ के बाकी सब में गुंजाइश है, लेकिन नमाज में गुंजाइश नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तकरार नमाज में ही है। सही है। एक वक्त पे अजान नहीं हो रही है, एक वक्त पे अजान नहीं हो रही है, अजान हो रही है तो अंदाज बदला हुआ है, हालांकि अल्फाज बदले हुए हैं, वजू करें कि वजू बनाएं, सब चीज़ें बदली हुई हैं। अब नाम बार बार करें कि एक बार कहें कि ना कहें, हाथ सीने पे रखें कि पेट पे रखें। सबसे ज़्यादा जो रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा जिस पे जोर दिया, दुनिया के मुसलमान उसी पे झगड़ रहे हैं। सही, दुनिया के मुसलमान उसी पे झगड़ रहे हैं। तो जो काम रसूलुल्लाह ने 23 साल सुबह शाम किया, दिखाया, कल के दिखाया, बताया, उस पे तो मुसलमान झगड़ा कर रहा है। तो गदी में तो रसूलुल्लाह ने खाली एक ही बार आयत पढ़ी, उस पे झगड़ा तो नहीं होगा, सवाल पढ़िया, उनका हक बनता है। देखिए ये झगड़ा इस बात का नहीं है। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, हमने अपने इमाम से सीखा, ठीक है। कोई और अगर किसी तरीके से नमाज पढ़ रहा है तो उसके इमाम ने उसको वैसे सिखाया। अगर हम जो रोज़ा रख रहे हैं हमारे इमाम ने हमको बताया कि कैसे रोज़ा रखो, उनके वो जो रोज़ा रख रहे हैं उनके इमाम ने बताया कि ऐसे रोज़ा रखो, इतने टाइम खोलो, ऐसे खोलो। तो बहस इस बात पे मत करो कि नमाज किसकी सही है, रोज़ा किसका सही है और इमाम किसका सही है। ये बात इमाम किसका सही, क्या कहने भाई। तो सारी बहस इमाम पे आके टिक जाती है। वही तो सही है, सारी बात इमाम पे आके टिक जाती है। किताब सही है उनकी जो भी है। इसमें खतीब इमाम ताहिर जबली साहब ने कलकत्ता में एक जुमला पढ़ा था कि आप 72 फ़िरक़े हैं, 72 फ़िरक़े, आप सारे इमामों से पूछ लीजिए और पूछिए उनसे कि आप जन्नत में जाएंगे। सब जाएंगे नहीं, पूछिए कि आप यकीन से आप कह सकते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कोई भी इमाम, किसी भी फ़िरक़े का इमाम ये नहीं कह सकता यकीनन कि हम जन्नत में जाएंगे। और कहा था 72 फ़िरक़ों के इमाम से पूछिए कि अली जन्नत में जाएंगे। क्या कहने भाई, 72 फ़िरक़ों के इमाम से पूछिए कि अली जन्नत में जाएंगे। तो भैया देखिए ऐसा है कि कारी, मौलवी और सारे फ़िरक़ों में मिलेंगे आपको, हाफिज़, कारी और ये और वो, लेकिन जाकिर आपको शियों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस्माइल देवबंदी साहब ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि जाकिर शियों में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि जिक्र के लायक कोई होना भी तो चाहिए, जिक्र के लायक कोई होना भी तो चाहिए, तभी तो जाकिर पैदा होगा, वरना जाकिर पैदा नहीं होगा। सवाल पढ़े आप लोग। देखिए पुलाव की खुशबू क्या क्या नहीं करा देती है। क्या कहने भाई, माशाल्लाह, क्या कहने भाई, माशाल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे भाई। बात तमाम करी क्योंकि काफी वक्त हो गया, सुबह माशाल्लाह भाई निकलना भी है। तो बात यह है कि हम रोज शब दुआ करते हैं इमाम ज़माना के आने की, लेकिन हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हम जो इमाम ज़माना को रोज़ बुलाते हैं तो क्या हम इमाम ज़माना की क़यादत के लिए तैयार हैं? कहीं हमारा बुलाना वही कूफे वाला ख़त तो नहीं? क्या कहने, इमाम तो आ जाने को तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं नुसरत के लिए? बात ये नहीं है कि आप चिल्ला के कहिए कि इमाम हाँ हमारे हैं, बात तो तब है कि इमाम कहिए हमारे। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि इमाम कहें। इस बात पे फ़ख्र मत करिए कि इमाम हमारा है, इमाम कहें कि ये हमारा है, तब तो आप क़यादत के लिए तैयार हैं। तो
इमाम ज़माना जब अपना पहला खुतबा देंगे, वक्त देखिए मसाइल जो है वो 2-4 मिनट के होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। इमाम ज़माना जब अपना पहला खुतबा देंगे तो उसमें सिर्फ 5 जुमले होंगे। ऐसे तो वो बहुत सारे खुतबे देंगे, लेकिन जब रोज़े आशूर, जब खाने काबा से इमाम ज़ुहूर करेंगे और वहीं रहेंगे मक्के में, और इन जो को नाके पे चढ़ाया गया, बैठाया गया, इमाम ज़माना के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौक, कमर में लंगर, और लंगर की जो जंजीर थी उसमें 12 बच्चों के गले बंधे थे। उसमें हमारे और आपके 5वें इमाम भी थे। 12 बच्चों की जंजीरें थी कि जब भी किसी ने इमाम से पूछा कि इमाम ये बताइए कि आपके पास सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी हैं, तो इमाम ने बेसाख्ता कहा अशाम अशाम अशाम। और किसी ने इमाम से पूछा कि इमाम ये बताइए कि आप करबला से कूफा किस हालत में आए, तो इमाम का जुमला था कि मैं करबला से कूफा हालत रुकू में आया, क्योंकि जब भी मैं अपनी कमर सीधी करता था तो किसी न किसी बच्चे का गर्दन दबने लगती थी, तो मैं हालत रुकू में आया। और काफिले को उस जगह से निकाला गया कि जहाँ सारे शोधाओं की लाशें पड़े हुए थे, तो जैसे ही सारी बीबियां शोधाओं के लाशें पे आई तो उम्मे लैला ने अपने आप को अकबर पे गिरा लिया, रबाब ने अपने आप को असगर पे गिरा लिया, ज़ैनब ने अपने आप को इमाम हुसैन पे गिरा लिया, कुलसूम ने अपने आप को अब्बास पे गिरा लिया। अलबत्ता ये काफिला जब आगे बढ़ा तो एक जगह यह काफिला रोका गया। सीरिया जो करबला से जो शाम काफिला गया है उसके 3 रास्ते थे, 3 रास्ते। तो जो सबसे लंबा रास्ता था, सबसे लंबा रास्ता, उस रास्ते से काफिले को ले जाया गया। 1400 मील का रास्ता, यानी कि 4200 किलोमीटर। अल्लाह 4200 किलोमीटर, जिसमें 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, और इमाम के हाथ में जंजीर, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां, हथकड़ियां। 4200 किलोमीटर ये काफिला पैदल पहुंचा है करबला से शाम तक। तो एक जगह ये काफिला रुका, तो अहले हरम जो है वो किसी दरख्त के नीचे छांव पे बैठ गए। शिम्र ने जो है वो ताज़ियाने मारना शुरू कर दिया कि अहले हरम को जो है वो छांव में बैठने की इजाज़त नहीं है। तो पूरा काफिला जो है वो धूप में खड़ा हुआ था। 4 साल की बच्ची फूफी ज़ैनब के पास आई कि फूफी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शिम्र से थोड़ा सा पानी मांगूं, मैं बहुत प्यासी हूँ। फूफी ज़ैनब ने कहा कि ठीक है बेटी जाओ, अगर वो पानी दे दे तो तुम पानी पी लो। सकीना जो है शिम्र के पास आई, बोले शिम्र मैं ये नहीं कहती कि तुम सबसे पहले मुझे पानी दो, मैं ये नहीं कहती तुम सबसे पहले मुझे पानी दो, तुम अपने सिपाहियों को, अपने जानवरों को, अपने घोड़ों को, अपने ऊँटों को पानी पिला दो, अगर उसके बाद थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना। 4 साल की बच्ची खड़ी देखती रही, सब पानी पीते रहे। आखिर में शिम्र ने कहा आओ सकीना आओ पानी पी लो। जैसे ही सकीना करीब पहुंची, शिम्र ने पानी को जमीन में उड़ेल दिया, बच्ची ने रुखसार गीली मिट्टी पे रख दिया, दरिया की तरफ रुक गया। ए चचा अब्बास, आपके बाद कुर्ते का दामन जल गया, कानों से गोशवार एक छीने गए, मुंह पे